नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। अभी भी हमने केमिकल इक्वेशन को लिखा, बट बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, उसका मीन सीधा सा है हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन जो है या केमिकल रिएक्शन है उसको एज ए एक्टिविटी शो किया जाता है। सपोज मैं फिर से स्टार्ट करता हूं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burn in the presence of the oxygen, it will convert into a white color powder known as magnesium oxide. As well as when hydrogen gas and oxygen gas get combined, they will convert into a liquid state known as water. तो this is the activity. ये जो है ये सेंटेंस में एक्टिविटी है जिसको पूरा बोल के बताना पड़ता है, बट इन शॉर्ट फिर बाद में हमने देखा शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे क्या था, इक्वेशन, एंड वी यूज द वर्ड, हमने क्या यूज लिया, वर्ड। बट अब बात करेंगे राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको और एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे में लिखेंगे, बट किन की हेल्प से, नॉट वर्ड। इक्वेशन विद केमिकल सिंबल, यानी अब हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो उनके फॉर्मूलाज पर बेस्ड होगा, यानी वर्ड इंस्टेड ऑफ वर्ड वी आर यूजिंग द केमिकल सिंबल और फॉर्मूला ऑफ एनी कंपोनेंट। हम उनके कंपाउंड्स के जो है एलिमेंट्स के जो मेटल, नॉन मेटल, आयंस, जिनकी जो आयनिक फॉर्म है व्हाटएवर किसी भी फॉर्म में, हम उनको यूज करते हुए अब केमिकल इक्वेशन को सेटअप करेंगे। तो ये जो हो गया इसको मैं फिर से एक बार रब कर रहा हूं और आगे अब इसका सेटअप देख रहा हूं। देखिए सबसे पहले अभी हमने प्रीवियस जो पेज था उस पर हमने पढ़ा मैग्नीशियम ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को जो है सिंबलाइज फॉर्म में लिखते हैं, तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, देन प्लस साइन, ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला कह सकते हैं वो हो जाएगा O2, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO, so here we can write Sg and it is also solid found in powder state, solid state as a powder। तो ये हो गया, और हमने यहाँ पर एक सिंबल लगा दिया हीट, that is the complete chemical equation in the simple and easiest symbolic form। तो this is the last step of writing any chemical equation in the form of symbol। ये किसी भी केमिकल जो रिएक्शंस है उसको शो करने का सबसे इजीएस्ट और वन लाइनर तरीका। इसमें हम पूरी इक्वेशन को एक बार देखते हैं, इसके सारी जो प्रॉपर्टीज है वो सारे सिंगल प्रॉपर्टीज भी हमसे जो ड्रॉप नहीं होगी, और हम इस एक इक्वेशन को देखते हैं हम समझ जाएंगे कि हियर इज द मैग्नीशियम विच इज अ सॉलिड व्हेन इट रिएक्ट, और यहाँ पर लिखा हीट, दैट मीन burn in the presence of oxygen। Oxygen is a gas found in nature and having formula O2। After that they produce magnesium oxide, this is the metal, this is non-metal and it is found in compound form because metal compound जो होता है मेटल नॉन मेटल दोनों से कंबाइंड होकर मिलता है। ये अभी अपने नहीं है, ये हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में, जो इस बुक का थर्ड चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो हमको ये पता चल जाएगा मैग्नीशियम को चलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट कलर का पाउडर हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो हमको व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, अदरवाइज हम यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखेंगे व्हाइट पाउडर। तो देखते ही पता लग जाएगा किस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज हमको शो हो रही है। यहाँ पर हमको पता लग जाएगा हीट, दैट मीन इसको हीट किया गया है। तो ये सारी कंप्लीट जो प्रॉपर्टीज है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक नॉर्मल तरीका होता है। तो ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में हो गया अपना जो प्रोडक्ट। अब एक नई चीज आती है इसमें, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब एक नया फॉर्म, नया वर्ड और ऐड हो गया, बैलेंस। और द मीन ऑफ बैलेंस, बैलेंस किसे करना है और बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस मीन्स
the number of atoms, the number of atoms of reactant and product should be equal in any chemical reaction equation. The number of atom of reactant and product should be equal in any chemical equation are known as the balanced chemical equation. So we can use the, in other word, that atomic mass of reactant and the atomic mass, total mass of element product should be सेम और इक्वल. इक्वल सेम भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं. तो यहां पर वर्ड है द नंबर ऑफ एटम और यहाँ है एटॉमिक मास. दोनों तरफ एटम्स के मास जो है या एटम्स के नंबर अगर इक्वल रहेंगे तो एटम का मास भी ऑलरेडी अपने आप इक्वलेंट हो जाएगा. तो फर्स्ट है किसी भी केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस को बैलेंस करने का सीधा सा तरीका है नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में, दैट मीन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ इक्वलेंट रखना है. इक्वलेंट होना ही किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बताया जाएगा. तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस देख सकते हैं. अब बात करते हैं अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वो अब हम नेक्स्ट सीखेंगे. नेक्स्ट अपनी जो हेडलाइन है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अपनी जो बुक्स है, जो अपना जो कंटेंट बुक है, उस कंटेंट बुक में बैलेंस करने के लिए बहुत सारे स्टेप, कंटिन्यूस स्टेप दे रखे हैं. फर्स्ट ये करिए, देन उसको बैलेंस करिए, देन थर्ड उसको बैलेंस करिए, फिर पूरी होल रिएक्शंस का हाफ पार्ट बैलेंस करिए, देन फुल पार्ट बैलेंस करिए. तो इस तरीके से तो उसके स्टेप हो जाएंगे अपने पास अप्रोक्सीमेट 8 to 9 स्टेप. हम 8 to 9 स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधा सा शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में सीधा सा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका आपको बताएंगे. तो हम देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड दे रखा है अपनी बुक के अंदर बैलेंस करने का, तो सीधा सा तरीका जो मैं आपको समझा रहा हूं उसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड, ये वर्ड हमें याद रखना. तो हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, it will balance with the hit and trial method. How to balance, let's see. फर्स्ट एक रिएक्शन लिखते हैं जो अपनी बुक में दे रखी है Fe. उसके बाद अपनी बुक्स में जितने भी एग्जांपल्स है, केमिस्ट्री पोर्शन में जितने भी एग्जांपल्स हैं, हम सबको बैलेंस करते हुए चलेंगे. और ऑलरेडी बैलेंस है तो हम उसमें ये भी बताएंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई दैट इज दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, Fe प्लस H2O is equal to Fe2O3 plus H2. First of all,
किसी भी रिएक्शन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करना है, दैट इज नंबर ऑफ एटम शुड बी रिमेन और सेम ऑन द बोथ साइड, बोर्ड के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ जो एटम्स के नंबर है वो इक्वलेंट होने चाहिए. Each and every atoms of the same element from the both sides should be same. Okay, सबसे पहले बात करते हैं आयरन. This is iron. Here is the one atom of iron, so we can write 1. One more thing, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब भी बैलेंस करने का आएगा तो वहां पर हमको उसके इंग्लिश लेटर जो फॉर्मुलेशन के लेटर है उनमें कभी भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करते हैं. मैथमेटिकल जो डिजिट्स हैं उन्हीं में मल्टीप्लिकेशन होकर चेंजेस होगा, इस तरफ या उस तरफ. कभी भी इंग्लिश के लेटर में कभी भी चेंजेस नहीं होगा. केमिकल फॉर्मूले जो हैं वो ऑलवेज सेम रहेंगे. फॉर्मूले कभी भी बुक्स में या आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में कभी भी चेंजेस नहीं हो सकते. चेंज हमें बैलेंस करने के लिए चेंज हमें करना है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के डिजिट में. देखिए प्लस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन सिंगल एटम. ओके, देन अप्लाइड एरो. Here is 2 atom of Fe and 3 atom of oxygen plus and 2 atom in hydrogen. अब हम देखेंगे दोनों तरफ किस तरह का सीन चल रहा है, क्या बैलेंस है नहीं है. फर्स्ट बात करते हैं Fe. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी तो एक तो इसको बैलेंस अनबैलेंस्ड हो रहा है, ये इम्बैलेंस है. सेकेंड हाइड्रोजन 2 दैट मीन ये एक बैलेंस्ड है, इसको ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं लास्ट ऑक्सीजन 1 एंड हियर इज 3. इन दो में अपना बैलेंस यानी कि नंबर ऑफ एटम जो है इक्वल नहीं है, तो इन दैट केस हमें इस तरीके से इन नंबर को चेंजेस करना है, सेटिस्फाइड करना है कि दोनों तरफ इनके जो नंबर है वो इक्वलेंट हो जाए. तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सा ऑक्सीजन को यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीजन को इक्विवेलेंट करना है. तो ऐसे कौन से डिजिट से या ऐसे कौन से नंबर से 1 को मल्टीपल किया जाए कि उसके इक्विवेलेंट 3 आ जाए. देन बी अप्लाइड 1 into 3 इट विल 3. तो अब यहाँ पर तो हमने कर दिया, बट एक्चुअल में हमको करना है चेंजेस यहाँ पर. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल कर देंगे. तो यहाँ पर 3 द नंबर ऑफ कह सकते हैं मॉलिक्यूल 3. और यहाँ पर एक चीज और अभी मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ पर हमने मल्टीपल किया 3 से, तो अब ये मल्टीपल 3 से हुआ, तो हाइड्रोजन भी बेसिकली उसी से 3 से मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा 6. अब हाइड्रोजन हो चुका है 6 और यहाँ पर है 2, तो अब हाइड्रोजन भी है जो इम्बैलेंस हो चुका है. ओके, यहाँ पर ये हो गया. अब हम क्या करें, फर्स्ट यहाँ पर है 2, वहां पर है 2. आयरन के एक मॉलिक्यूल में सिंगल एटम ही प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल हैविंग सिंगल एटम, तो 2 मॉलिक्यूल हैविंग 2 एटम, तो हम यहाँ पर अप्लाइड करेंगे 2. तो यहाँ पर Fe क्या हो गया 2. तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2. अब यहाँ पर भी हो गया 2, एज वेल एज ऑक्सीजन भी यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर भी हो गया 3. अब फिर से इम्बैलेंस कौन बच गया, लास्ट हाइड्रोजन. 3 अप्लाइड करने पर हाइड्रोजन हो चुके हैं 3 2 6. हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल हैविंग 2 हाइड्रोजन, दैट मीन 3 मॉलिक्यूल हैविंग 6 हाइड्रोजन. तो अब ऐसा क्या करें कि वहां पर भी हाइड्रोजन है जो 6 हो जाए. तो सीधा सा है सर, हम भी अप्लाइड हियर 3, देन 2 into 3 is equal to 6. तो अब इस केमिकल रिएक्शन में हमने यहाँ पर अप्लाइड किया था 3 और यहाँ पर भी हमने अप्लाइड किया था 3. तो अब हम देख सकते हैं कि आयरन हैविंग 2 एटम इन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, iron having 2 atom on the right hand side. The number of iron will अब दोनों सेम हो चुके हैं, will same. Okay. Next हाइड्रोजन 6 है,
यहाँ पर भी 6 है, तो ये भी क्या हो चुके हैं इक्विवेलेंट। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ये भी हो चुका है इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सीधा सा मैनेज किया जा सकता है, और इस मेथड को हम कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अब इन सबको हटाने के बाद फिर से लिखता हूं मैं Fe प्लस H2O is equal to Fe2O3 ferrous oxide प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस H2, और फिर इसको बैलेंस करने के बाद हमने जो इसका करेक्शन किया, क्या आ जाएगा 2Fe प्लस 3H2O is equal to Fe2O3 प्लस 3H2। ये सीधा सा आपने एक 2 मिनट के लिए जो है प्रॉब्लम सॉल्व की, और उस प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपकी जो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस फॉर्म में आ गई। अब हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो एटॉमिक मास है वो भी है जो इक्विवेलेंट रहेगा। 2Fe 2 एटम हो गए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गए, ये हो गए 3 एटम, ये हो गए यहाँ पर 3 एटम। एक ये भी तरीका शॉर्ट एंड स्वीट में अपने आप को समझाने का, जिसको पहले से फर्स्ट टाइम में ये मेथड समझ में आ गया, 3-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाएगा। उसके बाद उसको हर बार हिट एंड ट्रायल, ये मल्टीपल करना है या इक्विवेलेंट करना जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे तो देख के ही समझ जाएगा कहाँ पर क्या कमी है और कहाँ पर सब कुछ इक्विवेलेंट है। ओके, तो बाय दिस वे वी कैन इक्वल द एनी केमिकल, सॉरी वी कैन बैलेंस द एनी केमिकल इक्वेशन, दिस मेथड नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, राइट द नेम ऑफ अ सिंगल मेथड मेंशन इन द बुक, द नेम इज हिट एंड ट्रायल मेथड।